समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए। आजम खान सीतापुर से सीधे रामपुर के लिए रवाना हुए। आजम खान के साथ उनके दोनों बेटे अदीब आजम, अब्दुल्ला आजम मौजूद थे। रामपुर जाने के दौरान आजम खान ने एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक राय से खास बातचीत की है। आजम खान साहब इस वक्त हमारे साथ। आजम साहब, 23 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं आप, क्या कहेंगे? हम तो बता चुके हैं आपको, आपसे तो बात हो गई थी। पर सर 23 महीने का वो दौर, अब बाहर निकल आए हैं, तमाम समर्थक आपके पास आ रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं। तीन साल पहले भी रह चुके हैं इसी कठिन हालात में। आदत पड़ गई थी अकेले रहने की। अखिलेश जी ने जो बात कही, सत्ता आने पर सारे मुकदमे वापस होंगे, उन्होंने कहा कि योगेंद्रनाथ ने अपने मुकदमे वापस किए, हमारी सत्ता आएगी, आजम खान के सारे मुकदमे वापस। अब मैं थोड़ी इस बारे में कुछ कह सकता हूँ, ये तो जिन्होंने कहा है वही बेहतर। जेल से जब से आप निकले, बातचीत हुई, अखिलेश यादव से बातचीत हुई? कितना सा समय हुआ है, अभी कितना समय हुआ? क्या कहेंगे अखिलेश जी से? मुझे कोई शिकायत थोड़ी है किसी से। अच्छा, जी मुलाकात हो गई। बसपा में जाने की जो अटकलें हैं तमाम जगहों पर चल रही है, कहा जा रहा है कि आपकी पत्नी जो है वो बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो, उनसे मुलाकात, आप क्या कहेंगे? हम झूठे लोग नहीं हैं। 27 की राह पर क्या कहेंगे? 27 में क्या होने वाला है? अभी तो मुझे अपना स्वास्थ्य ठीक करना है, इलाज कराना है, उसके बाद सोचूंगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये आजम खान थे और जो फिलहाल जेल से बाहर निकल आए हैं, और उनका कहना है कि अकेले रहने की आदत पड़ गई थी और फिलहाल अब जेल से बाहर है। कैमरा प्रेम सिंह के साथ विवेक, एबीपी न्यूज, लखनऊ। और अब बात दिल्ली की लवकुश रामलीला कमेटी में किरदार पर मचे विवाद की, जहां फैसला हुआ अभिनेत्री पूनम पांडे मंदोदरी का किरदार नहीं करेंगी। ये फैसला ले लिया गया। लवकुश रामलीला प्रबंधन कमेटी ने पूनम पांडे को पत्र लिख दिया। उसने निर्णय लिया कि पूनम पांडे मंदोदरी का रोल नहीं करेंगी। आज लवकुश रामलीला कमेटी ने यह फैसला लिया है। कल ही पूनम पांडे ने दावा किया था कि वो रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार निभाने जा रही हैं, लेकिन अब रामलीला कमेटी के अध्यक्ष ने कह दिया कि पूनम पांडे ये रोल नहीं करेंगी। वहीं मुंबई से सटे कल्याण में पीएम मोदी की आपत्तिजनक फोटो वायरल होने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक कांग्रेस नेता को पकड़ लिया और फिर उसे जबरन साड़ी पहनाई। वहीं बीजेपी ने चेतावनी भी दी कि अगर आगे से प्रधानमंत्री मोदी या फिर किसी और वरिष्ठ बीजेपी नेता को बदनाम करने की कोशिश की गई तो कांग्रेस के दूसरे नेताओं का भी यही हश्र करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की आपत्तिजनक फोटो वायरल होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए, नाराज थे। कांग्रेस नेता प्रकाश उर्फ मामा पगारे को रास्ते में ही पकड़ा गया। इसके बाद जबरन उन्हें साड़ी पहनाई गई और फिर चेतावनी दी गई, अगर आगे से किसी ने प्रधानमंत्री मोदी की फोटो से छेड़खानी करने की कोशिश की तो उसका अंजाम यही होगा। वहीं लुधियाना में एक प्राइवेट बैंक की इमारत में आग लग गई। ये आग तीसरी मंजिल पर लगी। कुछ ही पलों में आग बेकाबू होकर पूरे फ्लोर पर फैल गई। वीडियो दिखाऊंगी मैं आपको, कैसे इमारत में आग लगी हुई नजर आ रही है। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग को बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में किसी तरीके से आग पर काबू पा लिया गया। इस हादसे में बैंक का फर्नीचर और कुछ दस्तावेज जलकर नष्ट हो गए। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। गोंडा में एक साइकिल की दुकान में खाना बनाते समय अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पल भर में ही आसपास की कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। वीडियो में आप देखेंगे आग की वजह से पूरी दुकान धू धू कर जल रही है। ये देखिए तस्वीरें गोंडा में जो दुकान में आग लगी है। और जैसे ही सूचना मिली कि गोंडा में दुकान में आग लग गई, फौरन मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक
आग पर काबू पाया जाता तब तक कई दुकानें इस आग की जद में आ गई थी। 10 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। दुकानदारों का लाखों का सामान भी नष्ट हो गया है। राजस्व टीम मामले को लेकर नुकसान का आकलन कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।